आज ग्रो के पास भारत में सबसे ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स थे। लेकिन क्या आप जानते हो, एक वक्त ऐसा भी था जब ग्रो के पास ना यूजर्स थे, ना रेवेन्यू और ना क्लियर डायरेक्शन। आज की इस केस स्टडी में हम देखेंगे कैसे ग्रो ने कंफ्यूजन और डाउनफॉल से एक डेंजरस कमबैक तक का सफर तय किया। और वीडियो के अंत में हम देखेंगे किस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रो इंडिया की नंबर 1 स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी बन गई। ग्रो की शुरुआत 2016 में ललित केशरी, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल इन 4 दोस्तों ने मिलकर की थी। चारों फाउंडर्स फ्लिपकार्ट में काम करते थे। उन चारों का ट्रेडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्होंने देखा कि इंडिया में इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है। उन्होंने ट्रेडिंग में आने वाली प्रॉब्लम देखी, जैसे कि डीमैट अकाउंट खोलना काफ़ी मुश्किल था, लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, कंपनी वाले काफ़ी हिडन चार्जेस लेते थे और जो टीयर 2, टीयर 3 सिटी या गांव में रहने वाले लोग थे वो इन्वेस्टिंग से काफ़ी डरते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इन्वेस्टिंग को इतना आसान बना देंगे कि उस पर कोई भी इन्वेस्ट कर सकेगा। ग्रो ने शुरुआत स्टॉक से नहीं, म्यूचुअल फंड से की, और वो भी जीरो ब्रोकरेज के साथ। इसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। नए लोग बिना डरे इन्वेस्ट करने लगे। मिडिल क्लास लोग एसआईपी से स्टार्ट कर पाए। धीरे धीरे लोगों का ग्रो पे भरोसा बढ़ने लगा। लेकिन उनके पास रेवेन्यू बहुत कम था, कंपटीशन काफ़ी हाई था और जीरोधा ऑलरेडी स्टॉक्स डोमिनेट कर रहा था। ग्रो की परेशानियां बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब ग्रो के सामने सवाल था, या तो डायरेक्शन बदली जाए या कंपनी बंद कर दी जाए। ग्रो ने डायरेक्शन बदली। उन्होंने 3 बड़े डिसीजंस लिए। डिसीजन 1, स्टॉक्स ट्रेडिंग लॉन्च। उस समय जीरोधा काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स पे भर देता था, जैसे कि एडवांस चार्ट्स, डेप्थ टूल्स। ये बिगिनर के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग था। तब ग्रो ने चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने पे फोकस किया, जैसे कि 1 क्लिक बटन, और चीज़ें काफ़ी क्लीन और मिनिमल रखी। उनकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल थी। स्टॉक दिखा, बाय दबाया, अमाउंट डाला, डन, और प्रोसेस कंप्लीट। उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास लोग और म्यूचुअल फंड स्टार्टर्स को टारगेट बनाया। ओवरऑल उन्होंने ट्रेडर्स को नहीं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को टारगेट। डिसीजन 2, मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटजी। ग्रो ने एक स्मूथ ऐप बनाया जिसके फीचर्स मोबाइल यूजर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए। आज के इन्वेस्टर्स फ़ोन पे इन्वेस्ट करते, ये ग्रो ने काफ़ी पहले ही समझ लिया। ग्रो ने ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स गेम से निकालकर डेली लाइफ का सिंपल हैबिट बना दिया। डिसीजन 3, एजुकेशन वैल्यू। ग्रो ने लर्न सेक्शन बनाया। उसमें एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स क्या है जैसी बेसिक बट इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाई। ग्रो की सोच थी, पहले नॉलेज दो, उससे यूजर्स में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। ग्रो ने यूज़र को ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर बनाया। यहाँ पे ग्रो ने साइकोलॉजी का काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल किया। उन्होंने स्क्रीन पे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, जिसकी वजह से यूजर्स दिमाग में प्रेशर नहीं रहते, कंफ्यूज नहीं होते और डिसीजंस फास्ट लेने लगे। इन्होंने स्क्रीन पे काम कलर्स रखे, जैसे कि वाइट, लाइट ब्लू, ग्रीन वाइब्स। ये कलर्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये जगह सेफ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से यूजर्स कॉन्फिडेंट फील करने लगे और उनका ऐप पे ट्रस्ट बढ़ने लगा। जीरोधा एड्स नहीं करता, क्योंकि उनका मानना है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद बता देंगे, और उनका टारगेट सीरियस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स थे। लेकिन ग्रो एड्स करता है क्योंकि इनका फोकस उन लोगों पे है जिनको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होती है। इसलिए ग्रो ने गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर्स और आईपीएल में भी अपनी मार्केटिंग की। जब कोविड के टाइम पे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो खर्चे कम हुए, सेविंग्स बढ़ी, लोग इन्वेस्टिंग के लिए नए प्लेटफॉर्म ढूंढने लगे, और एग्जैक्ट मोमेंट पर ग्रो रेडी खड़ा था। ग्रो ने पहले से ही बिगिनर्स के लिए नो रिस्क प्लेटफॉर्म बना दिया था। अब जो भी नए यूजर्स इन्वेस्ट करने लगे, उनमें से 40% से ज़्यादा लोग ग्रो के पास आने लगे। कोविड ग्रो का लकी ब्रेक नहीं था, ये उनका प्रिपेयर्ड मोमेंट था। एआई
एंड डेटा एनालिटिक्स। यह प्लेटफॉर्म हर यूज़र का बिहेवियर ट्रैक करता है, जैसे कि यूज़र्स कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं, वो कब इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ये सब एनालिसिस करके रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़र को सही प्रोडक्ट सही टाइम पर दिखाता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐप को ऐसे बिल्ड किया है कि अगर करोड़ों यूज़र्स एक साथ यूज़ करें तब भी ऐप क्रैश नहीं होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, यूज़र्स का पैसा और डेटा सबसे सेंसिटिव होता है, इसलिए इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डाटा इंक्रिप्शन सिस्टम बनाया। यह सिस्टम यूज़र्स के रीडेबल डाटा को अनरीडेबल प्लेटफॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, जिससे कि कोई यूज़र्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर पाए। स्केलेबल आर्किटेक्चर, ये सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया है कि अगर आज 1 मिलियन यूज़र्स यूज़ कर रहे हो और कल अचानक से 50 मिलियन यूज़र्स यूज़ करने लगे, तब भी ऐप स्लो नहीं होगा। ऑन बोर्डिंग फास्ट रहेंगी, जैसे कि साइन अप, KYC स्मूथ चलेगा। ग्रो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था जीरोधा। ग्रो ने जीरोधा जिस चीज़ों पर काम नहीं कर रहा, उन चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाई। जीरोधा मार्केटिंग नहीं करता, ग्रो ने हेवी मार्केटिंग की। जीरोधा का फोकस ट्रेडर्स पे था, ग्रो ने इन्वेस्टर्स पे फोकस किया। जीरोधा ने एडवांस टूल्स बनाए, ग्रो ने सिंपल टूल्स रखी। जीरोधा ने फाइनेंस गीक्स और सीरियस लर्नर्स को टारगेट किया, ग्रो ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को। ओवरऑल देखे तो जीरोधा ट्रेडर्स को पावरफुल टूल्स देता, तो ग्रो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता। अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ने लगा है। बैंक्स अपने ऐप्स बना रहे हैं, पेटीएम, फोनपे जैसे ऐप्स इन्वेस्टमेंट के लिए पुश कर रहे हैं, नए AI फर्स्ट स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। लेकिन अगर ग्रो भरोसा बचा पाया तो ये सिर्फ ऐप नहीं रहेगा, ये इंडिया का फाइनेंशियल गेम चेंजर बन जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्रो इतने लाखों यूजर्स को कैसे जोड़े रखता है, और इसका असली राज है साइकोलॉजी। सबसे पहले ग्रो का डिज़ाइन सिंपल और हैबिट फॉर्मिंग है। हर फीचर यूज़र को छोटे छोटे विंस फील कराता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। दूसरी चीज़, ग्रो सोशल प्रूफ का यूज़ करता है। जब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स चल रहे हैं, तो नेचुरली हम भी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही ह्यूमन नेचर का ग्रो ने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया। तीसरी बात, स्कैरसिटी और अर्जेंसी। लिमिटेड टाइम ऑफर्स, काउंटडाउन्स या नोटिफिकेशंस यूज़र को तुरंत एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं, इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और आखिरी चीज़, ग्रो इन्वेस्टिंग को सेफ और रिवॉर्डिंग फील कराता है। क्लीन UX, ट्रस्ट सिग्नल्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन से यूज़र का फियर और कॉग्निटिव ओवरलोड कम होता है। ओवरऑल देखिए तो ग्रो सिर्फ एक ऐप नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो इन्वेस्टिंग को इजी, इंजॉयबल और हैबिट बना देता है, और यह लर्निंग हर बिजनेस या प्रोडक्ट में अप्लाई की जा सकती है। ग्रो की केस स्टडी हमें यह सिखाती है कि लाइफ में या बिजनेस में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। वह वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस होती है। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह केस स्टडी सिर्फ कंपनीज की नहीं, सोच बदलने वाली स्ट्रेटजीज की होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।